हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो 3 पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं डिमांड के, और आज 4th पार्ट में डिमांड का पूरा चैप्टर कंक्लूड हो रहा है। इसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताएं कि सर ये टॉपिक रिवाइज कर दो या मुझे ये समझ में नहीं आया, तो फॉर श्योर आई विल बी मेकिंग सम काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो भाई अगर इनकेस आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तुमको लाइव पढ़ना है तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाके आप एनरोल कर सकते हो। एल्स यू कैन स्टे ट्यून्ड टू चैनल और इसमें मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूंगा। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शन का मतलब ही क्या होता है, आइए देखते हैं। अच्छा, मुझे तुम लोग से एक सजेशन चाहिए। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है पीपीटी के थ्रू पढ़ाने का। भाई यहां पर एक पीपीटी होती है, टीचर उसमें रीड कर देता है, उसको अंडरलाइन कर देता है एंड सो ऑन, वो टॉपिक खत्म हो जाता है, विच इज इजियर फॉर अ टीचर टू डू, बिकॉज एक डिपार्टमेंट है जिसने पीपीटी बना दी है, पीपीटी मुझे मिल जाएगी, मैं रीड कर लूंगा, मैं बच्चों के सामने रीड करके उसको आसानी से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन सा स्ट्रेटेजी, कौन सा स्टाइल ऑफ टीचिंग उनको ज्यादा पसंद है, मुझे बताइएगा कि मैं यहां पर आपको लिखकर अपने साथ साथ बनाकर दिखा रहा हूं, विच नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप ये तरीका बताइए, एंड इनकेस आपको लगता है कि नहीं पीपीटी से पढ़ाना आपको ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा इजी लगता है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं वैसा भी शुरू कर लूंगा। लेकिन पर्सनली मुझे ये एज अ स्टूडेंट ये वाला तरीका ज्यादा पसंद है, बाकी आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलो भाई, एक्सेप्शन नाम लिखा है, एक्सेप्शन मतलब वो सारी चीजें जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं। भाई देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता था बेटा प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता था। इसका उल्टा एक्सेप्शन क्या कहता है? प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़े, प्राइस कम हो तो डिमांड कम हो जाए। ये इसका ऑपोजिट है, मतलब एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है ये। अच्छा, अभी एक्सेप्शन है तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ये एक्सेप्शन फॉलो होता है, वो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर खत्म करना है। सबसे पहले आते हैं गिफन गुड्स के ऊपर। ये गिफन गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स हैं जो सर रॉबर्ट गिफन ने बताए थे, ठीक है ना। अभी इसको अगर हम अमेरिकन के टर्म्स में पढ़े तो वहां पर एग्जाम्पल ब्रेड और मीट का लिया गया था, और इंडिया के अंदर व्हीट और ज्वार का एग्जाम्पल लिया गया है किताब में। तो तुम्हें जो भी एग्जाम्पल समझ में आए तुम वो दे सकते हो। कई स्कूल के टीचर से मुझसे कंप्लेन किया था, सर आपने व्हीट ज्वार नहीं बताया, ब्रेड मीट बताते हो, ऐसा कैसा है? तो भाई आपको जो लगे एग्जाम्पल, मेज ज्वार, कोई भी जो भी बुक में आपका एग्जाम्पल लिखा उससे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन समझते ये है क्या? सर रॉबर्ट गिफन कहते थे, सर रॉबर्ट गिफन ने क्या बताया कि जो अमेरिका का लेबर है, अमेरिका का जो लेबर आदमी है, वो खाने में क्या कंज्यूम करता है? वो खाता है ब्रेड और वो खाता है मीट, ठीक है ना। ब्रेड और मीट वो कंज्यूम करता है। ब्रेड और मीट में, ये ब्रेड है ये मीट है, ब्रेड और मीट में मीट एक सुपीरियर प्रोडक्ट है और ब्रेड एक इंफीरियर प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ, जब अमेरिका में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा तो ब्रेड के भी प्राइसेस बढ़ने लगे और मीट के भी प्राइसेस बढ़ने लगे। ब्रेड को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो रोटी है, ठीक है ना, और आपको पता है रोटी और सब्जी में से पेट हमेशा रोटी खाने से भरता है। तो सिमिलरली अमेरिका में भी लेबर्स का पेट कैसे भर रहा था? ज्यादा ब्रेड कंज्यूम करने में। अब देखो, ब्रेड और मीट में ब्रेड एक इंफीरियर प्रोडक्ट है, लेकिन जब ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे तो ब्रेड की डिमांड बढ़ने लगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां के लेबर्स को यह लग रहा था कि भाई भूखे ना मर जाएं, पेट भरने के लिए तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, मीट तो हम ज्यादा खरीद नहीं सकते, चलो ब्रेड ही ज्यादा खरीद लेते हैं। प्राइस बढ़ा, डिमांड ऑफ ब्रेड बढ़ गई, विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। इसी को बोलते हैं हम लोग गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? अगले एक्सेप्शन पर चलते हैं। अगला एक्सेप्शन है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। ये इतना बढ़िया, इतना परफेक्ट एग्जांपल है। मैंने जब पहली बार भी ये टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देके बताया था। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील का मतलब होता है, मतलब लेट्स से मैं अपनी वाइफ को, मैं वाइफ बोल रहा हूं लेकिन तुम उसी को समझना तो तुम समझ रहे हो, ठीक है ना। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, मैं अगर अपनी वाइफ को लेट्स से तनिष्क में लेकर जाऊं, तनिष्क के अंदर लेके गया, मैंने उसको 2 ज्वेलरी दिखाई। एक ये एकदम सिंपल सी ज्वेलरी, बड़ी एलिगेंट थी, ये लेट्स से 10 लाख रुपए की थी, और ये ज्वेलरी एक और थी और ये थी लेट्स से 100 लाख रुपए की, मतलब 1 करोड़ रुपए की।
अब तुम ही बताओ तुम्हारी भाभी को कौन सा पसंद आएगी? तुम्हारी भाभी, मेरी वाइफ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी मां, जितने भी बच्चे हैं वो बताओ, उनको आंख बंद करके ये महंगी वाली पसंद आएगी? 100% है। महंगा है, अच्छा है, आर्टिकल्स ऑफ एग्जाम्पल दिखावे के लिए लेना, इस तरह के कंजम्पशन पैटर्न को कंस्पिक्वस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है ना, कंस्पिक्वस कंजम्पशन बोलते हैं। यहां पर क्या होता है कि हम रेयर पेंटिंग्स हो गई, महंगी ज्वेलरी हो गई, ऐसी चीजों समाज में शो ऑफ के काम आती है, उस चीजों का हम कंजम्पशन तभी करते हैं जब उसका प्राइस ज्यादा हो। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि बॉस, अगर मैं पेंटिंग बना दूं तो वो 10 रुपए की नहीं बिकती है, और वहीं एमएफ हुसैन साहब पेंटिंग बनाते थे, वो 10 करोड़ की बिक जाती थी। मेरी 10 रुपए की भी कोई नहीं खरीद रहा पेंटिंग। ठीक है, मेरे में तो भैया एकदम बढ़िया पहाड़ बने हैं, झूले निकले हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी कोई नहीं खरीद रहा। ये पता नहीं कौन सी आर्ट है, लेकिन इसमें बिक जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं? कंस्पिक्वस कंजम्पशन बोलते हैं, और ये है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस का मतलब क्या है? अगर कोई कंज्यूमर ये सोच रहा है, ये कंज्यूमर को ये सोच रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, तो वो आज बढ़े हुए रेट पर भी सामान खरीदने को तैयार है। जैसे लेट्स से आज पेट्रोल ऑलरेडी महंगा है, 100 रुपए में है। फ्यूचर में पता चल जाए कि ये 150 में हो जाएगा, तो भी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी एट हायर प्राइसेस। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला क्या है? इमरजेंसीज। कोई वॉर हो गई, ठीक है ना, कुछ फेमाइन आ गया, कुछ बाढ़ आ गई, ऐसी सिचुएशन जो एकदम एबनॉर्मल। से भी थोड़े दिन पहले कोविड का सिचुएशन आ गया था, तो वहां पर क्या था कि कोविड के सिचुएशन पर जो गैस सिलेंडर थे, जो 2000 रुपए के मिल सकते थे, वो 50,000 के मिल रहे थे, और लोग उसको ले रहे थे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी, डिमांड बढ़ रही थी, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम हो रहा था, लेकिन इमरजेंसी है, ऐसे लोग कंज्यूम कर रहे थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो भाई, अगले पॉइंट पर आते हैं, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। इसको वेबलन इफेक्ट बोलते हैं। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप क्या है ना, आम आदमी ये सोचता है कि भाई ये जो जीन्स है, पता नहीं मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है लेट्स से ये जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स है, ठीक है ना, ये जीन्स आती है जारा की, साउथ बॉम्बे, जारा की जीन्स आती है 10,000 रुपए की, लेट्स से, और यही जीन्स हमारे मंगल बाजार में मिलती है 200 रुपए की। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि महंगा है तो बेहतर है, सस्ता है तो खराब है। बात समझ में आ रही? महंगा है इसलिए अच्छा है, और सस्ता है इसलिए खराब है। तो क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप से हम क्वांटिटी कमोडिटीज को जज करने लगते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं वेबलन इफेक्ट। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, और ये हो गया चेंज इन फैशन। अगला पॉइंट है चेंज इन फैशन। चेंज हो गया, नो मैटर कितना महंगा हो जाए। आजकल तुमने देखा होगा बैगी जीन्स पहन रही है सब लोग। बैगी जीन्स आई ना, ये पजामा जैसी जीन्स, पहले यही पतली पतली जीन्स चल रही थी। ठीक है, आजकल फैशन चेंज हो गया, ये जीन्स सब लोग खरीदने लगे हैं, क्योंकि फैशन में महंगा है। तो क्या मतलब, हमें फैशन से मतलब है यार, मजाक है कोई? क्लियर है? सॉर्टेड? समझ में आई ना बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका 100% पेपर में आएगा ही आएगा, और अगर आपके स्कूल में पेपर हो चुका है तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल भी चुका होगा। ठीक है, ये क्या टॉपिक है आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ने आ रहे हैं हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी का एक ऑपोजिट टॉपिक भी है जिसको हम लोग शिफ्ट इन डिमांड बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी इंडिविजुअल भी टॉपिक पूछा जाता है। तो भाई अगर हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर पढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन जो है ना, इसका रीजन हमेशा प्राइस होता है। क्या होता है बेटा? इसका रीजन हमेशा प्राइस होता है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। अब जरा अगला देखते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये इसके दो टाइप्स हैं। क्या? एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसको कई किताबों में एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन तो बोलते हैं। एक्सपेंशन और एक्सटेंशन भी बोला गया था, एक ही बात है। एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? एक्सपेंशन मतलब डिमांड का बढ़ना, एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? डिमांड का कम होना। अब तुम ही बताओ, जब रीजन प्राइस है तो डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस कम होता है, और डिमांड कब कम होती है? जब प्राइस बढ़ जाता है।
ठीक है, आओ चलो इसको मैं अब तुमको डायग्राम के थ्रू बताने जा रहा हूं कि डायग्राम कैसे बनेगा दोनों के केस में। इधर बताने जा रहा हूं बच्चा एक्सपेंशन कैसे होगा और इधर बताने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। अलग अलग डायग्राम में बना रहा हूं, आपकी बुक में एक ही डायग्राम बना है, आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो और चाहो तो एक ही डायग्राम में इसको मर्ज भी कर सकते हो। तो चलो एक्सपेंशन का मैं एक शेड्यूल ले रहा हूं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस लेट से यहां पर 100 था, डिमांड मेरी 500 थी, प्राइस कम हो गया, डिमांड हो गई 1000। ये परफेक्ट एग्जांपल है ना एक्सपेंशन का। देखो डिमांड बढ़ रही है ना क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। अगर हम इसका डायग्राम के थ्रू आपको बताएं, ये एक्स एक्सेस है, ये 0 है, ये वाई एक्सेस है, यहां पे प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस पहले है 50, फिर है 100 और डिमांड पहले 500 थी, फिर हो गई 1000। कैसे बनाएंगे? 100 पे थी 500, ये बनाना सिखा चुका हूं पहले भी। 50 पर हो गई 1000, तो डिमांड कर हमारा कुछ इस हिसाब से बन रहा है। लेकिन ये एरो बनाना मत भूलना, ये एरो बनाया नहीं तुमने तो तुम्हारे नंबर पूरे कट जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला तुमको। समझ में आ रही है बात? ऑन द कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा अब देख लो। यहां पर भी एक शेड्यूल ले लेता हूं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। प्राइस पहले 50 था, डिमांड थी 1000, प्राइस बढ़ के हो गया, डिमांड हो गई लेट्स से 500। ठीक है ना? अब देखो परफेक्ट एग्जांपल है इसका। डिमांड हमारी कम हो रही है, डिमांड हमारी कम क्यों हो रही है? क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसको डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे? जैसे एक्सपेंशन को दिखाया, एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। 50 देन 100, 500 और 1000। ठीक है ना? 50 पे था 1000, पहला पॉइंट ये आ गया। 100 पे था 500, दूसरा पॉइंट ये आ गया। ये डायग्राम नीचे से ऊपर जा रहा है और यहां पर जो एरो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। अब तुम याद रखो, अगर तुमने ये एरो नहीं बनाए तो तुम्हें दोनों डायग्राम एक जैसे दिखेंगे और तुमको नंबर मिलेंगे 0 बेटा। इसलिए डायग्राम में एरो की कितनी इंपॉर्टेंस है तुमको समझ में आ गई होगी। ये बता दिया मैंने आपको एक्सपेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कैसे हो रहा है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब ये डिमांड कर्व है, या तो इसके नीचे मूवमेंट हो रहा है या अपर साइड पर मूवमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। रीजन क्या होता है इसका? रीजन होता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आगे बढ़े, अगले टॉपिक पर आ जाए। अगला टॉपिक क्या है हमारा? शिफ्ट इन डिमांड। अब शिफ्ट को चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। इसका मतलब समझना बेटा, इसका जो रीजन होता है ना, इसका रीजन कभी भी प्राइस नहीं होता है, इसका रीजन होता है अदर डिटर्मिनेंट्स। याद करो मैंने पिछले से पिछले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में डिटर्मिनेंट्स आपको सिखाए थे। डिटर्मिनेंट्स क्या होते थे? जैसे इनकम हो गया, टेस्ट एंड फैशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, बाकी सारी चीजें अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होता है? टाइप्स क्या होता है? यहां पर भी टाइप्स दो हैं। दो टाइप्स कौन कौन से हैं बच्चा? यहां पर होता है शिफ्ट है, तो शिफ्ट दो तरह से होता है। एक होता है राइट वर्ड शिफ्ट और एक होता है बच्चा पार्टी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है बेटा? आपकी डिमांड कम हो जाएगी। अब यहां पर प्राइस तो रीजन है नहीं, मतलब प्राइस को कांस्टेंट आप ले सकते हो। चलो इसका भी डायग्राम मैं बना के आपको दिखाता हूं। यहां पर बना रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम और यहां बना रहे हैं अपन लेफ्टवर्ड शिफ्ट का डायग्राम। ठीक है, एक शेड्यूल ले लेते हैं। लेट्स से प्राइस है और डिमांड है हमारी। प्राइस कांस्टेंट है 100, डिमांड पहले 500 थी, अभी डिमांड 1000 हो गई, डिमांड बढ़ गई है। प्राइस चेंज नहीं हुआ तो भी डिमांड बढ़ गई। हो सकता है टेस्ट चेंज हो गया, हो सकता है उसकी इनकम बढ़ गई हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गई हो, कोई भी रीजन हो सकता है। अब राइटवर्ड शिफ्ट कैसे बनाएंगे? कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है ना? अभी ये एग्जैक्टली ऐसा टॉपिक आप सप्लाई में भी पढ़ोगे बेटा। ये डिमांड है मेरी पहले वाली, और अब डिमांड मेरी शिफ्ट होके हो गई यहां पर डी डैश और एरो बनाओगे। ये डिमांड मेरी 500 से 1000 की तरफ शिफ्ट हो गई, इसे बोलते हैं अपन राइटवर्ड शिफ्ट। आगे बढ़े लेफ्टवर्ड शिफ्ट देख लें। प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस सेम, पहले डिमांड 1000 थी, अभी 500 हो गई। हो सकता है उसकी इनकम कम हो गई हो सकता है सब्स्टिट्यूट्स के प्राइसेस कम हो गए हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रीजन इसका नहीं है। चलो ये भी डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर क्वांटिटी डिमांड, ये है प्राइस 500 और 1000। पहले डिमांड हमारी यहां थी डी, फिर डिमांड हमारी कम होके लेफ्ट साइड की तरफ आ गई, इसे बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है बाबू,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब जाके आपका डिमांड का चैप्टर खत्म हुआ है। इसके बीच में कई बार डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं। आप ये डायग्राम बना के आएंगे, बुक से थोड़ा डिफर है डायग्राम तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली आसान तरीके से मैंने आपको बताई हैं चीजें। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो वीडियो तो प्लीज अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।